स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। बालिका मैना ने सेनापति ही को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। बालिका मैना ने सर्वप्रथम तर्क देते हुए सेनापति ही से कहा कि इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। दूसरा तर्क देते हुए मैना ने कहा कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ मकान ने क्या अपराध किया। इसके अतिरिक्त अंतिम बात जो मैना ने कही, जो सेनापति ही को अत्यधिक प्रभावित कर गई, वह है कि मैना और उसकी बेटी दोनों मैरी दोनों सखियां थी, दोनों सहपाठिनी भी थी। मैरी का एक पत्र उस समय जो उसने उसको लिखकर भेजा था आज भी उसके पास सुरक्षित है। सेकंड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनो। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना उस जड़ पदार्थ मकान में रहती थी। उसके लिए वह केवल मकान नहीं अपितु उसका घर था जिसमें पलकर वो बड़ी हुई थी, इसलिए उस मकान के प्रति उसके मन में अथाह प्रेम था। यही कारण था कि वह उस मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज अधिकारी नाना साहब से बदला लेने के लिए उससे संबंधित हर वस्तु को नष्ट कर देना चाहते थे। वे नाना साहब को तो गिरफ्तार न कर सके, किंतु उनके वंश के प्राणियों और उसके मकान को नष्ट करके अपने गुस्से व घृणा को शांत करना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनोगे। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। वस्तुतः सर टॉमस हे को अंग्रेज सरकार का आदेश था कि नाना साहब का कोई भी वंशज मिल जाए तो उसे मार डाला जाए, उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेज होने के नाते उसे भी नाना साहब पर क्रोध था। उनकी सारी संपत्ति को उन्होंने नष्ट कर दिया था। एक उनकी बेटी बचती थी और एक वो मकान बचता था। वे दोनों एक दूसरे को, उसकी बेटी नाना साहब की बेटी मकान से बहुत प्यार करती थी। नाना साहब खुद तो स्वयं तो वहाँ से भाग गए, लेकिन उनकी बेटी वहीं उसी जड़ मकान में छिप कर रहने लगी। आप भी हमारे यहाँ, जब सर टॉमस है वहाँ पे आते हैं तो नाना साहब की पुत्री उनसे कहती है कि आप भी हमारे यहाँ पहले कई बार आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरी सखी मैरी के पिता हैं और मैरी का लिखा हुआ एक पत्र आज भी मेरे पास मौजूद है। यह सुनकर सेनापति है अत्यंत प्रभावित हुआ तथा मैना के प्रति दया के भाव दिखाने लगा। यद्यपि मैरी के पिता ने कहा कि मैं सरकारी आदमी हूँ और सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु फिर भी मैं सरकार से आपकी रक्षा करने का प्रयास करूँगा। फोर्थ क्वेश्चन सुनो भाई। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी न होने दी। एक बार अर्धरात्रि की चांदनी में देवी मैना स्वच्छ एवं उज्जवल वस्त्र पहनकर नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठकर रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उनके अंग्रेज सैनिक और जनरल आउटरम वहां आ पहुँचे। जनरल आउटरम ने उसे पहचान लिया और कहा कि यह नाना साहब की बेटी मैना है। उसने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउटरम से कहा कि मुझे जी भरकर इस मलबे के ढेर पर बैठकर रोने दो। यही उसकी अंतिम इच्छा थी, किंतु पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। उसे भय था कहीं मैना फिर आलोप न हो जाए और उसकी बदनामी होगी, इसलिए उसने मैना को उस मलबे के ढेर पर रोने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। ऐसा करके वह सरकार की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। बालिका मैना एक देशभक्त बालिका थी। वह इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना की उपस्थिति में तनिक भी नहीं डरी। उसके मन में अपने देश और अपने घर के प्रति अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने अपने अकट्य तर्कों के बल पर अंग्रेज सेनापति ही को भी अपने मकान और जीवन की रक्षा के लिए सहमत कर लिया था। कहने का भाव यह है कि बालिका मैना निडर, देशभक्त और तर्कशील कन्या थी। यही उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं।
हम भी उसकी भांति निडर, देशभक्त और तर्कशील कहलवा सकें। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज उस दुर्दांत साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक़ये में भारत सरकार से क्या आश्चर्य है? पत्र के भारत सरकार सबसे आश्चर्य है तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन चला रही थी, नाना साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी।